हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवल मिश्रा, योर इंग्लिश कंपेनियन। आज मैं आपको आपके सिलेबस की फिफ्थ कविता का अध्ययन कराऊंगा। इस फिफ्थ कविता का टाइटल है द स्कूल बॉय और इस कविता का लेखक है विलियम ब्लैक। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस कविता स्कूल बॉय में जो चाइल्ड है वह हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? कौन सी चीज उस बच्चे को अनहैप्पी कर रही है, नाखुश कर रही है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड? वह अपने आप की तुलना एक चिड़िया से दैट लिव्स इन अ केज, जिसे पिंजड़े के अंदर रहना होता है, उससे तुलना कर रहा है। आर ए प्लांट, या फिर वह अपनी तुलना एक पौधे से करता है दैट विदर्स, जो मुरझा जाता है व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जब इसे खिलना चाहिए था। कविता को पढ़ करके हम देखते हैं क्या मामला है, क्यों बच्चा नाखुश है। पहला स्टेंजा लेते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग। बच्चा कहता है कि मुझे समर मॉर्निंग में, गर्मी की सुबह उठना पसंद है। वह गर्मी की सुबह उठना पसंद करता है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब चिड़ियां हर पेड़ पर गा रही होती हैं। द डिस्टेंट, डिस्टेंट माने होता है दूर। हंट्समैन बीन्स हिज हॉर्न, जहां दूर, हंट्समैन का मतलब होता है शिकारी, बीन्स हिज हॉर्न, अपने हॉर्न फूंक रहे होते हैं। जहां शिकारी अपने हॉर्न बजा रहे होते हैं, अपनी तुरही या अपने भोपू बजा रहे होते हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग्स, और जो स्काई लार्क नामक चिड़िया है, सिंग्स विद मी, वह मेरे साथ गाती है। ओ भाट स्वीट कंपनी, उसे ऐसी कंपनी बहुत स्वीट लगती है, उसे ऐसी संगति बहुत मधुर लगती है। क्या मतलब हुआ? बच्चा सुबह सुबह गर्मी के दिनों में उठना पसंद करता है, जब पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही होती हैं, शिकारी अपने हॉर्न बजा रहे होते हैं, स्काई लार्क नाम की चिड़िया भी गाना गा रही होती है। ऐसी संगति में बच्चे को रहना पसंद है, अर्थात बच्चा चिड़ियों की संगति में सुबह सुबह खेलना चाहता है। लेकिन होता क्या है, अगले स्टेंजा हम देखते हैं। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन बच्चे को इसके विपरीत समर की मॉर्निंग में, गर्मी की सुबह, बच्चे को खेलने के बजाय स्कूल जाना होता है। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, इससे क्या होता है, उसका सारा जॉय ड्राइव हो जाता है, भगा दिया जाता है, चला जाता है। जब बच्चा खेलने के बजाय सुबह सुबह स्कूल जा रहा होता है, उसका सारा आनंद चला जाता है, भाग जाता है। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्ड, एक निर्दयी टीचर की आंखों के नीचे, बच्चा यहाँ पर टीचर को निर्दयी कह रहा है। कहता है कि निर्दयी टीचर की आंखों के नीचे बच्चे को पूरा दिन काटना होता है। लिटिल बंस स्पेंड अ डे, उस छोटे बच्चे को पूरा दिन बिताना पड़ता है। इन साइंग, साइंग का मतलब होता है आह भरते हुए। डिस्मे का मतलब होता है निराशा। बच्चा पूरे दिन वहां आह भर रहा होता है, निराश होता है, और ऐसे में बच्चे को अपना पूरा दिन वहां स्कूल में बिताना होता है, एक निर्दयी अध्यापक की आंखों के नीचे या उसकी देखरेख में। इसलिए बच्चा नाखुश है, इसलिए बच्चा खुश नहीं है। आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट, कभी कहता है, कभी वह अपने कंधे झुकाए, झुका हुआ निराशा से दुखी स्थिति में बैठा होता है। स्पेंड मेनी आवर इन एनेक्सियस आवर, मैनी एन एनेक्सियस आवर, और बहुत ज्यादा चिंतित मुद्रा में अपना टाइम बिता रहा होता है। नार इन माई बुक, तो ना तो उसे अपनी किताबों में कैन आई टेक डिलाइट, आनंद मिलता है। नार सिट इन लर्निंग बावर, लर्निंग बावर का मतलब होता है पढ़ाई का कुंज, अर्थात तो क्लास। तो ऐसी स्थिति में बच्चा चिंतित होता है, स्कूल में उसका मन लग नहीं रहा होता है, उसका मन तो वहां बगीचे में रखा होता है जहां चिड़िया पेड़ों पर चहचहा रही हैं। अब बच्चा स्कूल में है, उसका मन नहीं लग रहा होता है, तो बच्चा कहता है ना तो किताबों में और ना ही उसे पढ़ाई के क्लास में कोई आनंद की अनुभूति होती है, उसे बिल्कुल आनंद नहीं आता है। बोर्न थ्रो विद अ ड्रेयरी सावर, ऐसा लगता है जैसे वह किसी ड्रेरी सावर के नीरस जगह पर बैठा हुआ है। उसे स्कूल एक नीरस स्थान लगता है, एक नीरस जगह लगती है, और वह दुखी हो रहा होता है, उसे वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट नंबर देखें, अगला स्टेंजा। हाउ कैन द वर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, कभी कहता है एक चिड़िया जो पैदा हुई है, बोर्न माने पैदा हुई है, फॉर जॉय मौज मस्ती करने के लिए। एक चिड़िया जो आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुई है,
जो खुले में उड़ने के लिए पैदा हुई है, सिट इन अ केज, वो पिंजड़े में बंद है, एंड सिंग और गा रही है। एक चिड़िया जिसे खुले में उड़ना था, अब उसे पिंजड़े में बंद कर दिया गया है और गा रही है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनवाय, ऐसे ही एक बच्चा जो इस जो डर रहा है, डर के माहौल में बैठा हुआ है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, जैसे चिड़िया अपने कोमल पंखों को गिरा देती है, उसके पंख उड़ने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर उसे उड़ने का मौका नहीं दिया जाता है, उसे पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, उसके पंखों का कोई काम नहीं रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह बच्चा जो खेलना चाहता है, उसे खेलने के बजाय स्कूल भेज दिया जाता है, और स्कूल जाकर के बाद दुखी है, उसे ना तो क्लास में आनंद मिलता है, ना ही अपनी किताबों में कोई आनंद मिलता है। फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, वह अपनी यूथफुल स्प्रिंग को भूल जाता है। वह अपने यूथफुल स्प्रिंग को, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, मतलब जो सबसे बढ़िया टाइम होता है बच्चे का, वह है उसका बालपन, और उसका जो यूथ, जो उसका स्प्रिंग टाइम है, बालपन, वह उसका बेकार चला जाता है, और उस बालपन में उसे कोई मजा प्राप्त नहीं होता है। बच्चा अपने पापा से कहता है, ओ फादर एंड मदर, अपने माता पिता से कहता है, ओ पिता ओ माता, इफ बर्ड्स आर निप्ड, यदि कलियों को ही तोड़ दिया जाएगा, यदि कलियों को ही नष्ट कर दिया जाएगा, एंड ब्लोसम्स ब्लोन अवे, तो वे कैसे खिल पाएंगी। मतलब पहले कली होती है, उसके बाद फूल खिलता है। बच्चा अपने मम्मी पापा से कहता है कि अगर कोई कलियों को ही तोड़ डालेगा, कलियों को ही नष्ट कर डालेगा, तो वे फूल कैसे बन पाएंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, यदि छोटे पौधों को ही काट छाट दिया जाएगा, आप देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, तो वे बसंत के दिनों में कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे खिल पाएंगे, कैसे बड़े हो पाएंगे। बाय सारो एंड केयर्स डिस्मे, उन्हें दुख और चिंताओं से, वे दुख और चिंताओं से घिर जाएंगे, उन्हें दुख और चिंताएं डिस्मे कर देंगी, निराश कर देंगी। इसी तरह हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, बच्चा कहता है कि वह समर में उठता है और कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है। वह समर गर्मी की सुबह में उठना चाहता है, उठता है, वह पेड़ों के बीच खेलना चाहता है, लेकिन उसे स्कूल भेज दिया जाता है, तो ऐसे में वह कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है। कैसे उसे स्कूल में आनंद मिले। आर द समर फ्रूट्स अपीयर, अथवा उसकी समर में कैसे फ्रूट्स उसमें आए, क्या तात्पर्य है, कैसे बच्चा आनंदित होकर अपना जीवन व्यतीत करे, और कैसे बच्चा आगे चल कर के तरक्की करे, जबकि उसका बसंत उसके प्रारंभिक दिनों में ही उस पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है, उसे उसके प्रारंभिक दिन भी अच्छे ढंग से जीने नहीं दिए गए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले टर्न पर एक नई कविता के साथ। थैंक्स।